ऑलराइट गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का सेशन अपना। और दो इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे हम आज। फिर उसके बाद कल के सेशन में हम लोग एक बार एसईओ का रिवीजन करेंगे। ठीक है जी। एक सेकंड। स्कीमा मार्कअप। ठीक। यार लास्ट क्लास में अपन लोगों ने स्कीमा मार्कअप किया था। आप में से किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट स्कीमा मार्कअप में? पूर्णिमा, साहिल, माधव, आलोक, कोई डाउट इन स्कीमा मार्कअप? एक एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। स्कीमा मार्कअप होता क्या है? रिच रिजल्ट होते हैं आपके स्कीमा मार्कअप। ठीक है। परफेक्ट। जैसे ही आपकी फोटो आ रही है, रेटिंग्स आ रही हैं आपके में, आ रहा है ना, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, ये चलाने की जरूरत है। ठीक है। स्टार्स आ रहे हैं, रेटिंग, वोट्स, ये अलग अलग टाइप के हमारे स्कीमाज होते हैं। मैंने ये आपको लिंक दे रखा है, याद कर लेना कम से कम 5-6 टाइप के स्कीमाज। ठीक है। फिर उसके बाद अपन स्कीमा क्रिएट कैसे करते हैं, ये रहा आपका स्कीमा मार्कअप जनरेटर। लिंक पे जाएंगे, क्रिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद स्कीमा को चेक करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा कि स्कीमा में कहीं कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर जाकर आप पेस्ट कोड कर सकते हो। फिर उसके बाद है आपका स्टेप 3। उसमें आप ये आपको अपनी वेबसाइट पर जाना है और स्कीमा को इम्प्लीमेंट करना है। ऑलराइट, स्कीमा को इम्प्लीमेंट करना है आपको। कैसे जाओगे? डैशबोर्ड में जाओगे, जाने के बाद AIO SEO, सॉरी, कस्टम HTML आपको टाइप करना है। कस्टम HTML वाले ब्लॉक पे जाएंगे, क्लिक करा। क्लिक करने के बाद बस अपने कोड को चिपका दिया, दैट्स इट। ठीक है। और किसी वेबसाइट पर स्कीमा लगा है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? ये रहा आपका इसी वाले लिंक पे validator.schema.org पे जाकर ये गए और फेच URL डालना है बस। फेच URL पे डालने के बाद ये रहा, हाँ, फेच URL क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं किसी पे स्कीमा लगा है या नहीं। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप कुछ पूछ रहे थे क्या? अच्छा ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है? एनीवन, एनीबडी? नया टॉपिक स्टार्ट करूं? अब आपके दो टॉपिक बच रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑन पेज में। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं। और लास्ट अपन कनेक्ट हुए थे, हम हुए थे 16th को, है ना? 16th को करा था अपन लोगों ने टॉपिक। 16th ऑफ 21 अगस्त। सबसे पहले करते हैं अपन लोग आज साइट मैप। नाम से क्या समझ में आ रहा है साइट मैप क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेम साइट मैप? एनीवन, एनीबडी? देखो, यार, कोई घर होता है ना, किसी भी घर का जैसे नक्शा होता है। अगर मैं आपको घर का एक नक्शा दे दूं तो आप इजीली समझ पाएंगे ना कि घर का जो कंस्ट्रक्शन है किस हिसाब से करा गया है कि नहीं? सेम वही चीज होती है साइट मैप। मेरी वेबसाइट पर पहली बात तो साइट मैप लगा होना चाहिए, और लगे होने के बाद साइट मैप मेरा अपडेटेड भी होना चाहिए। ऑलराइट। देखो, मेरी वेबसाइट है द नॉलेज टाइम डॉट ऑनलाइन। अब अगर इस पर साइट मैप हमारा, हाँ हाँ साहिल बताइए। अच्छा अच्छा। हाँ कर दे, कर दो। ओके, ये रहा आपका साइट मैप। और साइट मैप में मैं आपको एक बार बता देता हूँ साइट मैप क्या होता है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, क्रॉलर होता है ना, गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पर आएगा। आपकी वेबसाइट पर आने के बाद मैंने आपको बताया था ना कि वो डेटा को अपने पास कॉपी करेगा और ले जाएगा, है ना? ओके। वो आएगा आपके वेबसाइट पर और आपके डेटा को कॉपी करके ले जाएगा। देखो, अगर मैं अपनी वेबसाइट पर एक मैप लगा के रखता हूं ना,
तो मैप से क्या होता है, क्रॉलर पहले उस मैप पे जाएगा, मैप पे जाने के बाद वो वेबसाइट को, जब उसको मैप मिल जाता है ना, तो वेबसाइट को वो बहुत इजीली क्रॉल कर पाता है। अगर मेरी वेबसाइट पर साइट मैप नहीं है ना, तो क्रॉलर को बहुत मुश्किल होती है मेरी वेबसाइट को क्रॉल करने में। और जब क्रॉलर को मुश्किल होगी ना मेरी वेबसाइट को क्रॉल करने में, तो भाई जाहिर सी बात है वो मेरी वेबसाइट की एसईओ रैंकिंग भी गिरा देगा। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो मेरी वेबसाइट पर साइट मैप होना चाहिए। और साइट मैप क्यों होना चाहिए? ताकि मेरी जो क्रॉलिंग है, मेरी वेबसाइट की जो क्रॉलिंग है वो इजी हो जाए, इसलिए हमारा साइट मैप होता है। ठीक है जी, ऑलराइट। अब किसी वेबसाइट पर साइट मैप लगा है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? ये तो हो गया मेरा डोमेन। डोमेन के बाद आपको लगाना है /, उसके बाद लिखना है आपको साइट मैप डॉट XML, साइट मैप डॉट XML लिखना है। और ये देखिए मेरी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो लास्ट अपडेटेड था कब? 16 अगस्त 11:13 पर। किसी भी वेबसाइट का अगर मुझे साइट मैप चेक करना है ना, अब मैं जैसे ग्रास टेक ही ले लेता हूँ, grasstech.in /, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइट मैप डॉट XML। साइट मैप भी ओपन क्यों नहीं हो रहा? कोई दूसरी वेबसाइट ले लेते हैं, नोएडा ये ले लेते हैं, साइट मैप डॉट XML। ये देखो इनका जो लास्ट साइट मैप अपडेट हुआ था ना, वो हुआ था 2024 के 8, यानी कि अगस्त में ही हुआ था, 5 तारीख को, है ना, 5/8/2024। और देख लेते हैं योर एडमिन। अरे मैंने एडमिन क्यों खोल लिया? ये देखो, अब ये वाली जो वेबसाइट है इसका साइट मैप लास्ट कब अपडेट हुआ था? 2023 में, इसका 2021 में। बहुत पुराना आपका साइट मैप यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखो आपका साइट मैप, पहली बात तो आपकी वेबसाइट पर साइट मैप होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपका साइट मैप अपडेटेड होना चाहिए। साइट मैप अगर आपका अपडेटेड नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है साइट मैप का। ठीक है, पुराना साइट मैप इज नॉट बेनिफिशियल। आपको हमेशा आपका जो साइट मैप है ना वो एकदम अप टू डेट होना चाहिए। ऑलराइट, कुछ पूछना डाउट? ठीक है, जितना आपका लेटेस्ट कर सकते हो आपको उतना करना है। साइट मैप होता क्या है? क्रॉलर जब मेरी वेबसाइट पर आते हैं, जैसे घर का नक्शा है, मान के चलो कोई बहुत बड़ा मॉल है, उस मॉल में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस पर्टिकुलर शॉप को ढूंढना है, ठीक है, तो आप कहाँ कहाँ गार्ड से पूछोगे, लोगों से पूछोगे, आप कहाँ कहाँ तक पूछते फिरोगे। लेकिन अगर मैं आपको उसका मैप दे दूं कि भाई इस बिल्डिंग के इस फ्लोर पे इस स्टोर पे ये वाला आपका मान के चलो वुडलैंड का शोरूम है, तो आप 1 सेकंड में पहुंच जाओगे ना वहां पे। सेम वही चीज होती है साइट मैप भी। वो मेरी वेबसाइट के लिए है। अगर क्रॉलर जब मेरी वेबसाइट पर आता है तो वो देख लेना यार ये इस वेबसाइट का मैप है, इसको फॉलो करके वो आपके वेबसाइट को क्रॉल करता है। ठीक है, तो साइट मैप, मेरे ख्याल में साइट मैप क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रिएट करना साइट मैप को बहुत ही ईजी है। यानी कि एक जमाना था जब अपन लोगों को साइट मैप को डेवलपर के थ्रू करवाना पड़ता था। जो डेवलपर होता था वो आपके साइट मैप को क्रिएट करता था और आपकी वेबसाइट पर उसको अपडेट करता था। लेकिन जब से आपका ऑल इन वन आया है ना, मैं अभी जाता हूँ डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं जाता हूँ अभी, ऑल इन वन में गया, AIO SEO में, और ऑल इन वन में जाने के बाद ये एक ऑप्शन आ रहा है आपका साइट मैप का। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या क्या है। ऑल इन वन, ऑल इन वन के बाद साइट मैप, साइट मैप के बाद आप यहां पर आपको इनेबल साइट मैप को ऑन रखना है। मेरा ऑलरेडी ऑन है। जब आप इसको इंस्टॉल करते ना तो ये ऑफ रहता है। आप बस इसको ऑन कर देना। ऑन करने के बाद सेव चेंजेस कर देना। ये हो गया आपका इनेबल साइट मैप, और आपको बस इस साइट मैप को इनेबल कर देना है। दैट्स इट। ठीक है जी, आपका साइट मैप ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहेगा। अब क्रिएट करने की जरूरत नहीं है आपको अलग से। अब जैसे मैं फिर से आपको ये दिखाऊं ना, knowledgetimes.online, आपका यहाँ पर डालना है आपको साइट मैप डॉट XML। ये देखो
जैसे मेरा जो है 16 अगस्त को ऑटोमेटिकली साइट मैप को क्रिएट करके इसने क्रॉल करवा दिया है। मेरे को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब साइट मैप को क्रिएट करना मुश्किल होता था, डेवलपर की हमको हेल्प लेनी पड़ती थी, वो क्रिएट करके इसको अपलोड करता था कहाँ पे, पब्लिक HTML में, जहाँ पे अपन लोग robot.txt करते थे ना, वहां पर इसको अपलोड करता था। लेकिन आज के टाइम पे करने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको यहाँ से ऑन कर देना, साइट मैप वाले चक्कर अपना ऑन है। ठीक है, ठीक है गाइस, साइट मैप सॉर्टेड है। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना, कुछ बताना साइट मैप से रिलेटेड? आपको बस ऑल इन वन एसईओ में जाना है, साइट मैप में जाना है, इसको ऑन कर देना है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं वेबसाइट ऑडिट। देखो, वेबसाइट ऑडिट हमारा टॉपिक है। वेबसाइट ऑडिट, और वेबसाइट ऑडिट में क्या क्या चीजें आती हैं? देखो, वेबसाइट ऑडिट का मतलब ये होता है जब आपके पास कोई एक नई वेबसाइट आ रही है। ओके, जब भी कोई नई वेबसाइट आपके पास आ रही है, या फिर मान के चलो मेरी वेबसाइट है और मैं 2 साल से उस वेबसाइट पर अपना काम कर रहा हूं, लेकिन मेरी जो वेबसाइट है वो रैंक नहीं हो रही है। ठीक है, मेरी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही है, तो मैं क्या करता हूं, मान के चलो मैं जाता हूं माधव के पास और माधव से बोलता हूं आप मेरी वेबसाइट का एसईओ कर दो, और करने के बाद इसको बस रैंक करवा दो आप। ठीक है, मेरी वेबसाइट का एसईओ करके इसको रैंक करवा दो। तो सबसे पहले माधव क्या करेंगे? माधव सबसे पहले मेरी वेबसाइट का ऑडिट करेंगे और देखेंगे कि वेबसाइट में कहां कहां कमी है। ओके, तो ऑडिट करने का, मैं आपको जैसे ही आप ऑडिट करोगे ना, आपको अपने आप कमियां दिख जाएंगी। जैसे ये आ रहा है, एक ऑल इन वन का एक आपका आता है, ऑल AIO वेबसाइट ऑडिट। ठीक है, इस पर आ जाता हूं मैं। आपको क्या करना है, जैसे मैं इसी वाली वेबसाइट को ले लूं, योर ट्रैवलिंग स्टोरी को, इधर गया, ये डाला, AIO SEO एनालाइज का बटन दबाया। अरे यार, अब ये मेरे पेड है, रुक जाओ। AIO SEO वेबसाइट ऑडिट, इस पे आते हैं, SEO एनालाइजर। ये तो इसमें भी वैसे मांग रहा है, एक सेकेंड, एक मिनट देना, इस पे ट्राई करते हैं। SEO ऑडिट, मैं क्योंकि इस पे कई बार यूज कर चुका हूँ ना, तो इसने शायद मेरा जो फ्री वाला है वो रीच हो चुका है। हाँ, इस पर हो रहा है ट्रैफिक लाइट, ये रही ट्रैफिक लाइट। ये क्या हो गया, बाइसाइकिल बाइसाइकिल बाइसाइकिल। देखो, ये आ रहा है आपकी वेबसाइट का स्कोर 82/100। ठीक है, 82/100, दैट इज एक्सीलेंट, इसका स्कोर आ रहा है। क्या क्या चीजें हैं गुड रिजल्ट, एक बार ये देख लेते हैं। पहले मैं इस पे क्लिक करता हूं। देखो, बेसिक एसईओ में क्या क्या आ रहा है इसका, द एसईओ टाइटल इज सेट एंड इज 54 कैरेक्टर्स लॉन्ग। यानी कि एसईओ टाइटल जो है ना, इसके मेन होम पेज का मेटा टाइटल ये रहा, सही है। मेटा डिस्क्रिप्शन वो कह रहा है सही है। ठीक है, वन और मोर कीवर्ड आर फाउंड इन टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, आपको बोला था ना अपने कीवर्ड को डाल देना, वो भी है। हेडिंग 2 भी लगी हुई है, H2 ये भी लगी हुई है, यहाँ पे सॉर्टेड है। अब उसके बाद पेज है करेक्ट नंबर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक 63 और 67 और 13। अब ये करेक्ट नंबर कुछ नहीं होता है, आप लोगों को तो बस इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक लगाना होता है। ठीक है, यानी कि ये वही सारी चीजें हैं ना जो मैंने आपको बता रखी हैं। जस्ट इन केस इसमें से अगर कोई ऐसी चीज है
कुछ ऐसा है जो आपके में नहीं आ रहा है तो वो रेड में शो हो जाएगा। आपने अगर नहीं करा हुआ है ना, आपके क्लाइंट ने अगर नहीं करा हुआ है तो वो रेड में शो हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं डाला है, डालना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद एडवांस में क्या क्या आ रहा है, कैनोनिकल टैग आपको सिखा चुका हूं, कैनोनिकल टैग क्या होता है ना, ये मैंने आप लोगों को सिखाई दिया है। अब उसके बाद ये आ रहा है आपका, जस्ट अ मिनट गाइस, उन्हीं को पता होगा, उन्होंने बोला कि उनको बोलो मेरे से बात करें, पता नहीं, देखते हैं, चलो वापस आता हूं मैं। हाँ, कहाँ गया, ये देखो, ये क्या हो गया हमारा वेबसाइट ऑडिट में। आपको आपने बस AIO SEO एनालाइजर का यहाँ पर आपने URL डाला है, एनालाइज का बटन दबाया है, उसने आपके टोटल SEO का स्कोर आपको दे दिया है, 82/100 स्कोर आ रहा है। ठीक है, ओके। अब बेसिक एसईओ में ये सारी चीजें, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल डिस्क्रिप्शन, H2, इंटरनल लिंक, ये सारी चीजें पता चल गई। कैनोनिकल टैग, ठीक है, अब वो बोल रहा है पेज डज नॉट कंटेन नो इंडेक्स हेडर और मेटा टैग, ओनली एवर यूज नो इंडेक्स मेटा टैग यू वांट टू कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ सर्च इंजन। यानी कि इस पेज पे कोई भी आलतू फालतू इन्होंने robot.txt भी नहीं लगा रखी है, नो इंडेक्स नहीं कर रखा है। ठीक है, www टू नॉन www रीडायरेक्ट URL, सेम वेबसाइट, फाइल robot.txt लगी हुई है, ये देखो अलाउड भी है पूरी। ठीक है, उसके बाद ऑल द रिक्वायर्ड मेटा टैग, ओजी याद है, ओपन ग्राफ लगा हुआ है, स्कीमा डॉट मार्कअप लगा हुआ है, परफॉर्मेंस, अब ये आप लोगों का काम नहीं होता, ये सर्वर साइड का काम है। सर्वर इज यूजिंग एक्सपायर्स हेडर फॉर द इमेज, अब ये द साइज ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज दिस, ये अपन लोगों का काम नहीं है, ये वाला जो है ये आपके डेवलपर का काम है। अगर इसमें से कहीं पे कोई चीज रेड आ रही है तो डेवलपर इस पे काम करेगा। फिर आता है सिक्योरिटी, आपने HTTPS ले रखा है, सर्टिफिकेट दे रखा है, कोई मालवेयर नहीं है, और हालांकि इसमें से एक दो चीजें अपन सर्च कंसोल जब करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो ये तो इनके ग्रीन वाली चीजें हो गई, जो जो चीजें इन्होंने ग्रीन में कवर कर रखी हैं। अब ये आता है क्रिटिकल इश्यूज। ठीक है, 22 आउट ऑफ ऑल ऑफ देम में ये हो गया हमारा क्रिटिकल। क्या क्या चीजें इन्होंने नहीं कर रखी है, देखो सबसे पहली चीज है 3H1 टैग्स आर फाउंड। मैंने आप लोगों को बोला था ना कि एक पेज पर एक H1 से ज्यादा दूसरा H1 आप नहीं यूज करोगे, यानी कि H1 के बाद आपका इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो भी हेडिंग होगी वो आपको हेडिंग लगानी है ना, लेकिन H1 नहीं लगाएंगे, या तो H2 लगाओगे या H3 लगाओगे, H4 लगाओगे, ऐसे कोई लगा सकते हो। ठीक है जी, ऑलराइट। उसके बाद इसने इमेजेस में ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये क्या होता है, ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्टरनेट टेक्स्ट बताया था ना, ऑल्ट टेक्स्ट भी इसने नहीं लगा रखा है। इतनी सारी इमेजेस है जिन पे ऑल्ट टेक्स्ट नहीं लगा हुआ है, तो आप ये भी लगाओगे। ओवरऑल इसका एसईओ स्कोर सही है। ये दोनों चीजें जो आप ही ठीक कर सकते हो। उसके बाद ये CSS फाइल मिनिमाइज, ये इतनी रिक्वेस्ट है, ये डेवलपर करेगा, अपन लोग नहीं करेंगे इसको। ठीक है गाइस, तो ये है आपका AIO SEO का ऑडिट, वेबसाइट ऑडिट। हालांकि जब आप कंपनीज में जाएंगे ना तो कंपनी में आपको पेड टूल्स मिलेंगे, वो और डिटेल्ड एनालाइज करके देते हैं। जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को अभी तक बताई है ना, वो सारी चीजें आपकी ऑन पेज में, ये ऑन पेज भी और ऑफ पेज भी, ये पूरा आपको ऑडिट करके दे देगा और रेड में दिखा देगा क्या क्या चीजें आपकी नहीं हो रखी हैं, वो भी बता देगा आपको। ठीक है, तो बहुत काम की चीज है AIO SEO का वेबसाइट ऑडिट, AIO SEO एनालाइजर, एक तरीके से ये रिवीजन ही है। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ना, आपका ऑन पेज तो खत्म है, अब जो अपन नेक्स्ट करेंगे ना वो आपका ऑफ पेज करेंगे, एसईओ चलेगा अभी। अब अपन लोग ऑफ पेज करेंगे, बट उससे पहले एक बार मैं आप लोगों को जो जो चीजें हम लोगों ने अभी तक करी है ना, मैं वो लिखवा देता हूँ। देखिए, देखो सबसे पहले व्हाट इज अ कीवर्ड, आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए कि एक कीवर्ड क्या होता है।
ठीक है, मैं अभी आंसर्स नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं सिर्फ क्वेश्चन ही बता रहा हूं, आंसर आप लोग ढूंढेंगे। जब अपना एसईओ खत्म हो जाएगा उस दिन मैं आप लोगों से आंसर पूछ लूंगा, ठीक है। व्हाट इज अ कीवर्ड, ये चीज सॉर्टेड है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कीवर्ड, ठीक है जी। व्हाट इज अ कीवर्ड मैंने आपको बताया, टाइप्स ऑफ कीवर्ड में आपको लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, एलएसआई बता चुका हूं, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग वगैरह बता चुका हूं ना मैं आपको, है कि नहीं यार। Alright. तो टाइप्स ऑफ कीवर्ड में तीन आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, एलएसआई, लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल। इसके बाद आपका कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च में आपको दो चीज ध्यान में रखनी होती है, कौन कौन सी? एक हो गया आपका मंथली वॉल्यूम, एवरेज मंथली वॉल्यूम, और दूसरा क्या हो गया आपका डिफिकल्टी, कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है। इसके बाद कीवर्ड रिसर्च टूल्स, कीवर्ड रिसर्च टूल्स, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च टूल्स हो गए आपके, उबर सजेस्ट आपका भी बढ़िया टूल है, उसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा अब होता है आपका कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन बोल लो या फिर इसको यूजेज बोल लो, कीवर्ड यूजेज, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन एक ही चीज है। होता क्या है ये, कहां कहां पर आपको अपने कीवर्ड को यूज करना है। H1 इंट्रो, H2 ऑल टेक्स्ट, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, 1%, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको यूज करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग टैग्स, अपन लोगों ने देख लिया है H1, H2, H3, H4, H5। H1 आपको सिर्फ एक बार लगानी होती है, H2 और H3 वो सारी चीजें आप जानते हो, हेडिंग टैग्स हो गए। फिर उसके बाद आता है आपका मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, इसको अपन लोग मेटा टैग्स भी बोलते हैं, मेटा टैग्स, ठीक है। हो गया ये मेटा टैग। और उसके बाद हमने कंप्लीट ऑल इन वन एसईओ, ऑल इन वन एसईओ अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल इन वन एसईओ पूरा अपन लोगों ने, तीन थे इसके, रीडेबिलिटी था और एक आपका जनरल वाला था, है ना, और उसके बाद टाइटल करके एक था। तो ये तीनों आप लोगों को पता होने चाहिए। उसके बाद अपन लोगों ने प्लेगियरिज्म, प्लेजियारिज्म देखा था। प्लेजियारिज्म में क्या क्या था अपना, क्यूटेक्स्ट था, स्मॉल एसईओ टूल्स था, और डुप्लीचेकर था, और उसके बाद एआई कंटेंट के लिए क्विलबॉट था, ठीक है। इसके बाद क्या था हमारा, सोशल स्निपेट्स, ठीक है। सोशल स्निपेट हो गया। सोशल स्निपेट के बाद अपन लोगों ने क्या करा था, याद है? सोशल स्निपेट के बाद कैनोनिकल टैग, ये सब आना चाहिए, व्हाट इज कैनोनिकल टैग। इसके बाद अपन लोगों ने क्या करा था, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रोकन लिंक्स, ठीक है। इनको ब्रोकन लिंक बोल लो, एरर 404 बोल लो, एक ही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या करा था अपन लोगों ने, स्कीमा मार्कअप, फिर इसके बाद वेबसाइट लोडिंग स्पीड, ठीक है। वेबसाइट लोडिंग स्पीड हो गया। अब वेबसाइट लोडिंग स्पीड में दो चीज देखी थी अपन लोगों ने इंपॉर्टेंट, एक था एलसीपी और दूसरा था हमारा सीएलएस। हाँ, आपने वीडियो नहीं देखा ना अभी तक, फिर समझ में नहीं आया। एलसीपी होता है लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेज, और पूरी वेबसाइट का जो सबसे हैवी ब्लॉक होगा, जो खुलने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है, उसको एलसीपी कहा जाता है। जो ओपन होने में सबसे ज्यादा टाइम लेता है, दैट इज कॉल्ड एलसीपी, ठीक है। ठीक है ना, वो आप जीटी मैट्रिक्स की हेल्प से चेक कर सकते हैं। जित हाँ, फिर आया नहीं। एलसीपी का मतलब होता है जो वेबसाइट लोडिंग टाइम आपका एलसीपी होता है फिर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं जीटी मैट्रिक्स ओपन करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं ग्रास टैग ही ले लेता हूँ और एनालाइज का बटन दबा देता हूँ, वैसे ऑलरेडी हो ही रखी थी।
1 मिनट का टाइम देते हैं इसको। इम्प्रूव योर CLS। हाँ ये तो रहा आपका 0.85 है तो सही, 0.8 सेकेंड्स वो LCP हो गया आपका। यानी कि जो भी लार्जेस्ट ब्लॉक है वो ओपन होने में इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, हाँ सही है। ये आपकी वेबसाइट है, फ्री वाली है पेड है? फ्री वाली पे तो क्या ही पता चल पाएगा, जो पेड होगी ना उस पे डाल। ये देखो, अब जैसे LCP ये आ रहा है आपका 4.1, तो हमारी वेबसाइट का लोडिंग टाइम हो गया 4.1। तो अब डेवलपर विल टेक केयर कि कौन सा जो है वो इतना ज्यादा ब्लॉक जो इतना टाइम ले रहा है। ठीक है जी, ओके। फिर उसके बाद एक सेकंड, हाँ हाँ उससे कम, सारा नोट शीट में सारी चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है जी। अब कोई टॉपिक रह गया हो तो स्कीमा, स्कीमा के बाद अपना वेबसाइट लोडिंग स्पीड, रोबोट डॉट टी एंकर टेक्स्ट तो खैर चलिए लिख देते हैं इसको भी अपन, एंकर टेक्स्ट। वेबसाइट लोडिंग स्पीड हो ही गया हमारा, है ना। कैनोनिकल टैग हो गया, यूआरएल हो गया, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल स्ट्रक्चर में क्या था, हमेशा पोस्ट नेम वाला सिलेक्टेड होना चाहिए, परमालिंक में जाके अपना, है ना। करा था अपन लोगों ने, ये रहा यूआरएल वाला भी देख रहे थे, ये रहा कि ये होता है आपका स्लग, ये होता है आपका यूआरएल, ये होता है डोमेन, ये होता है प्रोटोकॉल। ये सारी चीजें अपन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सोशल स्निपेट होगा, प्लेजियारिज्म हो गया, फीचर्ड इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, AIO, SEO, गूगल इनपुट, ये मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड यूजेज, सारी चीजें बैक टू बैक अपन लोग कर चुके हैं। आपको जो जो लोग इंटरव्यू में इंटरेस्टेड है ना, अब सब लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू वाले, ये सारी चीजें आप लोगों को रटी होनी चाहिए। क्या क्या, कि ये होता कैसे है, इनमें से जो चीज इंप्लीमेंट वाली है तो इंप्लीमेंट कौन सी होती हैं, और इनके लिए टूल्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। हाँ इसमें से अभी कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि आपका डू फॉलो है, नो फॉलो है, ये सारी चीजें बची हुई हैं, तो वो अपन जब अपन ऑफ पेज करेंगे तो उसमें मैं आपका कवर करा दूंगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, ये चीजें हैं, ये सब आपको याद होनी चाहिए। जो अब जो कमिंग सेशन होगा ना, यानी कि कल, कल मैं आप लोगों का ऑफ पेज स्टार्ट कराऊंगा, ऑफ पेज एसईओ। और आपको कल ही के सेशन में मैं बता भी दूंगा कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। ठीक है जी, एक बार सब लोग ये देख लो, और इसको कल तक सब लोग याद कर लेना। जो भी हो, मैं अभी नया टॉपिक नहीं कराऊंगा। आप, हम लोगों ने आज एक सेकंड, वेबसाइट ऑडिट तो लिखा ही नहीं है मैंने इसमें, साइट मैप जो आज करा है अपन ने, साइट मैप .xml, और इसके बाद वेबसाइट ऑडिट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। इसके बाद यूआरएल स्ट्रक्चर, संभाल के रख लेना, नोट शीट में आपको सब मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग आपको हर एक चीज की मिल जाएगी। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार इंटरनेट पे सर्च करके देखना, गूगल पे। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछेंगे। ठीक है जी, कल के सेशन में मैं एससीओ का एक दूसरा मेजर पार्ट स्टार्ट कराऊंगा। अभी मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, एक तो काफी कम लोगों ने ज्वाइन करा है, और ऊपर से एक चीज और भी है, एस ऑफ पेज एसईओ ना पूरा 1 घंटा लेकर जाएगा, स्टार्टिंग जो है ना उसकी, वो पूरा 1 आवर लेकर जाएगा। या तो आप लोग जैसे बताएं, आज उसको स्टार्ट करवाना है या कल करवाना है, जैसे आप पांचों चारों लोग मिलके मेरे को बता दो। साहिल, पूर्णिमा, माधव, आलोक। सर स्टार्ट कर दो आज जल्दी। ठीक है पूर्णिमा। सर कल, आलोक शेष कल, पूर्णिमा शेष कर दो, माधव शेष कल। ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक बेसिक उसका एक आइडिया दे देता हूं आज, कि ऑफ पेज एसईओ होता क्या है। ठीक है, देखो, 2 टाइप के एसईओ होते हैं मेजर मेजर हमारे। हाँ कुछ लोग बीच में टेक्निकल भी एक वो मानते हैं कि टेक्निकल एसईओ भी एक तरीके की चीज होती है, बट टेक्निकल एसईओ कुछ नहीं है, वो ऑन पेज का ही पार्ट है। ठीक है, रुक जाओ। एक तो हो गया आपका साइट मैप, ये ओके। देखो, हमारा टाइप्स ऑफ
एसईओ की मैं अगर बात करूं ना, ये हालांकि मैं भी करा तो रहा हूं, लेकिन फिर कल मुझे दोबारा रिवाइज करवाना पड़ेगा ये सारी चीजें। दो लोग बोल रहे हैं कि तो इसलिए आज करा ही देता हूँ। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, एक बार बता ही देता हूँ। देखो, टाइप्स ऑफ एसईओ में क्या होता है आपका, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ दो टाइप के होते हैं आपके। ऑन पेज और ऑफ पेज दो टाइप के एसईओ होते हैं। ऑन पेज क्या होता है, जो आप अपनी वेबसाइट पर करते हो, ठीक है। और ऑफ पेज क्या होता है, जो आप दूसरे की वेबसाइट पर करते हैं। कोई नहीं आलोक, मैं मतलब पूरा टॉपिक नहीं कराऊंगा, मैं अभी बस आपको एक उसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि अपन लोग कल की क्लास में क्या करेंगे। अपनी वेबसाइट पे करते हैं और दूसरे की वेबसाइट पे करते हैं, इसका क्या मतलब होता है मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। देखो, आपने अपना घर बनाया, ठीक है, अपना घर बनाया आपने, बढ़िया है ना। वो क्या हुआ, आपने अपना पैसा लगा के अपने घर को ब्यूटीफाई करा, सारी चीजें करी, तो वो चीज क्या हुई, वो चीज ये हुई कि आपने अपना ऑन पेज एसईओ करा है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ करा आपने। अब आपको अपने घर तक लोगों को लाना पड़ेगा, है ना। आपने घर बना दिया, लेकिन आपके घर पर अगर कोई आ नहीं रहा है तो क्या फायदा, उसका कोई फायदा नहीं है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप चाहोगे कि आपके घर पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, उसके लिए अपने घर तक लाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा रास्ते बनाओगे, है ना। ज्यादा से ज्यादा आपको रास्ते, हाईवे वगैरह बनाने पड़ेंगे, दुनिया भर की चीजें आपको, मतलब नॉट हाईवे एग्जैक्टली, रोड बनानी पड़ेंगी, और आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं। सेम वही चीज होती है आपका ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज में मैं क्या करता हूं, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं क्या करेंगे अपन लोग ऑफ पेज में। जैसे कि आपने अपनी वेबसाइट, ये है मेरी वेबसाइट, क्या नाम, जैसे कि मैं इस पे आता हूँ, द नॉलेज टाइम्स डॉट ऑनलाइन, और अब मैं मान के चलो, ये डाला है मैंने कंटेंट, फैक्ट अबाउट बॉलीवुड, ठीक है। फैक्ट अबाउट बॉलीवुड डाला मैंने कंटेंट अपनी वेबसाइट पर। अब कंटेंट डालने का फायदा क्या है, जब कोई इस पर आ नहीं रहा है, इस वेबसाइट पर इसको पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है, तो अब तक क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है ना। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो यूआरएल है, इसको करा कॉपी, अपनी वेब, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोला, ठीक है। और अकाउंट खोलने के बाद मैंने अपनी स्टोरीज में इसका लिंक लगा दिया। उससे क्या होगा, कोई बता सकता है आप लोगों में, लिंक क्या फायदा होगा लिंक लगाने से, बताओ। हाँ, ओके। हाँ जी पूर्णिमा, आप भी बताओ, आप भी बताओ। पूर्णिमा, आप शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, चलो कोई बात नहीं। वैसे माधव ने सही बताया, भाई अगर मैं अपनी स्टोरीज पे अपना यूआरएल लगा रहा हूं ना, तो लोग जो मेरे फॉलोअर्स हैं उस लिंक पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद वो मेरी वेबसाइट पर आएंगे, और ऐसे मेरा ट्रैफिक बढ़ेगा। तो वही चीज जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दे रहा था ना, कि भाई मैंने घर तो बना लिया, लेकिन घर तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं है, तो घर बनाने का फायदा जब कोई आ ही नहीं सकता उस घर पे। तो सेम वही चीज है, मैंने अपनी वेबसाइट बना ली और उसका बढ़िया सा ऑन पेज कर दिया। अब मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए मेरी वेबसाइट पर, लोग आए, जब लोग आएंगे तभी तो मेरी वेबसाइट पे, कि जब ट्रैफिक आएगा तभी उसकी रैंकिंग बढ़ेगी, ठीक है। तो अपन लोग पूरे ऑफ पेज एसईओ में यही करेंगे, अलग अलग वेबसाइट्स पर जाएंगे और अपने बैकलिंक्स को, उनको बैकलिंक बोला जाता है, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा मैं प्रॉपर कल की क्लास में, ठीक है। अभी आप लोगों को बस यही करना है कि जितने भी ये टॉपिक है, ये सारे आने चाहिए। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट पूछूंगा मैं सब लोगों से, ठीक है। तो क्या होगा, क्या, मैंने अपनी वेबसाइट पर आने के लिए एक लिंक लगा दिया, उस लिंक पे क्लिक होने के बाद लोग मेरी वेबसाइट पर आने लग गए। उस लिंक को कहा जाता है बैकलिंक। अलग अलग टाइप के लिंक होते हैं, जिसमें से बैकलिंक भी एक टाइप का लिंक है, जिसके बारे में अपन लोग आने वाली क्लास में बात करेंगे। मीनवाइल इन सारे क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत है? सब लोग, जो लोग आज प्रेजेंट है, अपनी वेबसाइट पर
एक एक कंटेंट लिखकर लाएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है। और जो लोग भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, कल मैं मार्क करूंगा कि कौन लोग लिखकर लाए हैं या नहीं। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आपके पास अपना कंटेंट नहीं होगा ना, तो आप ऑफ पेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप सबको, साहिल लिख लेंगे आप कंटेंट एक ब्लॉग डाल दोगे अपनी वेबसाइट पर? सर मेरे पास पड़े हैं, तो डाल रखे हैं मैंने। ठीक है, मेरे को भेजना जरा वो। आलोक आप भी अपनी फ्री वाली वेबसाइट पर कर लेना। पूर्णिमा आपका क्या स्टेटस? अच्छा, आपका माइक काम नहीं कर रहा। हाँ, आप बताना माधव। ठीक है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है ना, तो हम लोग ऑफ पेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, ब्लॉग है तो ठीक है, चलेगा, उसी की बैकलिंकिंग करेंगे अपन लोग आने कल वाली क्लास में। ठीक है, हाँ, अच्छा, ब्लॉग चल जाएगा, नो इश्यूज। ठीक है, इन सब क्वेश्चन में किसी को डाउट? चारों लोग देख लो एक बार। ठीक है, हाँ, बोलो। हाँ, बोलो बोलो। हाँ, मेरी क्रॉलेबिलिटी को वो इजी कर देगा, इसीलिए अपन साइट मैप क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये होता है क्रॉलेबिलिटी को इजी करने के लिए। ठीक है गाइज, यहीं तक